दोस्तों अबार आप खड़िया हाँ महाराणा राज सिंह जी पेनोर में राज समय जेठे आको किलो बनेडो है और भी किले के मायने प्रवेश आप कर चुका। और देखो बाहर जो आप सीन देख रहे हो वो किले के अंदर प्रवेश करता ही फर्स्ट के मायने है महाराणा जगत सिंह का विवाह मेड़ता के राज सिंह राठौर की पुत्री जनादे कुंवर से हुआ था और महारानी जनादे कुंवर की कोख से 24 सितंबर 1629 ईस्वी में राज सिंह जी का जन्म हुआ। महाराणा जगत सिंह ने पुत्र राज सिंह के जन्म की खुशी पर उदयपुर के राजमहलों के पास जगत शिरोमणि जी का भव्य मंदिर भी बनवाया था। और ये जो आप प्लेट देख रहे हैं इसके पास में नेम प्लेट जो लगी है वो महाराणा प्रताप जी के वंशजों की है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी और उनके पुत्र महाराणा कर्ण सिंह जी और कर्ण सिंह जी के पुत्र महाराणा जगत सिंह जी और महाराणा जगत सिंह जी के पुत्र हुए थे राज सिंह जी जिन्होंने ये महल बनवाया है। कुंवर राज सिंह जी का जो अभिषेक हुआ था ये वो जगह है जो आप साइडों में देख रहे हैं कि राज्याभिषेक की टाइम में कैसे राज्याभिषेक किया जाता था, कैसे उनको हथियार प्रदान किए जाते थे। और यहाँ पे लिखा जो है यहाँ पे नेम प्लेट लिखी हुई है महाराणा जगत सिंह जी का 25 अक्टूबर 1652 ईस्वी को देहावसान हो गया। राज्य का उत्तराधित्व कुंवर राज सिंह जी पर आ गया एवं नवंबर 1652 ईस्वी में उनका महाराणा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। और ये राज्याभिषेक का सीन आपको हमने दिखाया है। ये राज तिलक कर रहे हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे जहाँ पे हमारे साथी मित्र जो है वो आपको दिखाते रहेंगे। वो जो सीन लगा मन लगा वो ब्याह को है। हाँ वो महाराजा राज सिंह जी की शादी को सीन है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। महाराणा राज सिंह जी के कुल 18 विवाह हुए थे। ये 18 कितने 18 विवाह हुए थे। महाराणा राज सिंह का पहला विवाह युवावस्था में बूंदी के शासक शत्रु साल की पुत्री कुंवर बाईसा से हुआ। और देखो इसमें एक बोर्ड और भी लगा है जो मैं आपको बताता हूँ। स्वाभिमानी महाराणा राज सिंह जी द्वारा चित्तौड़ किले का जीर्णोद्धार कराना मुगल सत्ता को अच्छा नहीं लगा और मुगल सत्ता के जो बादशाह शाहजहां थे इस कारण महाराजा राज सिंह जी से वो नाराज भी हुए। और परिणाम स्वरूप 4 अक्टूबर 1654 ईस्वी में ख्वाजा साहब की जियारत के लिए आए बादशाह शाहजहां ने सादुल्लाह खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजकर चित्तौड़ दुर्ग को नष्ट करने का आदेश भी दिया था। मुगल सेना ने चित्तौड़ के निकटवर्ती गांवों पर आक्रमण करते हुए चित्तौड़ दुर्ग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। महाराणा राज सिंह जी द्वारा टीका दौड़ का आयोजन सितंबर 1657 ईस्वी में महाराणा राज सिंह जी ने टीका दौड़ पर परंपरा को विजय यात्रा के रूप में मनाया और टीका दौड़ का आरंभ किया। इस यात्रा में उन्होंने मुगल अधिकृत मांडलगढ़, खैराबाद, पुर व दरीबा पर अधिकार कर वहां से मुगल सैनिकों को भागने पर विवश कर दिया। महाराणा की सेना ने मांडलगढ़ एवं पुर के जमींदारों से 22,000 का दंड वसूलते हुए शाहपुरा, सावर, जहाजपुर एवं केकड़ी पर अधिकार कर लिया और मालपुरा, टोंक, सांभर, लालसोट, चाक्षु क्षेत्रों को लूट लिया। इस
विजय यात्रा के द्वारा उन्होंने न केवल अपने पुराने क्षेत्र पुनः प्राप्त किए वरन सैन्य गठन हेतु विशाल धनराशि भी अर्जित की थी। अब देखो दोस्तों, ये बोर्ड में इसमें लिखा है राजकुमारी चारुमती का पत्र। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी की पुत्री चारुमती के रूप लावण्य से प्रभावित होकर औरंगजेब ने चारुमती से विवाह का प्रस्ताव भेजा। विवश होकर किशनगढ़ के शासक एवं चारुमती के भाई मान सिंह जी को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, मगर चारुमती इससे बहुत दुखी हुई। उसने मुगल बादशाह से किसी भी दशा में विवाह न करने का निर्णय लिया और अपनी माता व चाचा से विचार विमर्श किया। उसके चाचा ने कहा कि महाराणा राज सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो औरंगजेब को चुनौती दे सकते हैं। तब चारुमती ने महाराणा राज सिंह जी को पत्र लिखा। मेवाड़ के महाराणा के श्री चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का सादर प्रणाम। ये जो पत्र लिखा वो बता रहा हूं आपको। मेवाड़ के महाराणा के श्री चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का सादर प्रणाम। आज मैं घोर विपत्ति में पड़कर आपको पत्र लिख रही हूँ। बादशाह औरंगजेब की कुदृष्टि से मुझे अभागिन पर पड़ी है और वो बारात लेकर आ रहा है। मैंने आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। हे प्राणनाथ, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। आपके न आने की स्थिति में विषपान कर आत्मघात के सिवाय और कोई उपाय मेरे पास में है नहीं। आपकी चारुमती। ये जो आप लेटर लिखा है चारुमती जी का, ये वो लेटर है। मुगल बादशाह के उत्तराधिकार का संघर्ष। मुगल बादशाह के उत्तराधिकार के संघर्ष में परिस्थितियों को भांपकर महाराणा राज सिंह जी ने औरंगजेब का पक्ष लिया। इस संघर्ष में 7 अगस्त 1658 ईस्वी में औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उत्तराधिकार संघर्ष में महाराणा राज सिंह जी द्वारा किए गए सहयोग की कृतज्ञता में फरमान जारी कर मेवाड़ के हस्तगत क्षेत्र राज सिंह को वापस लौटा दिया तथा देवलिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाऊ, गयासपुर के क्षेत्र में भी महाराणा को दे दिए। दे दिए। की विनती पर महाराणा राज सिंह जी द्वारा औरंगजेब को चुनौती दी गई। महाराणा राज सिंह जी ने राजकुमारी चारुमती का पत्र आकर तत्काल अपने सभासदों की सभा बुलाई। सभी सामंतों की राय से चैत्र पूर्णिमा 1659 ईस्वी में किशनगढ़ जाकर चारुमती से विवाह करने का निर्णय कर औरंगजेब को सीधी चुनौती दी। साहसी महाराणा ने बारात लेकर किशनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। महाराणा राज सिंह जी के आदेशानुसार 50,000 सैनिकों को लेकर सलूम्बर के रावत रतन सिंह ने औरंगजेब की बाराती सेना को आमेर से निकट युद्ध करके रोके रखा। इधर किशनगढ़ में राज सिंह जी एवं चारुमती का विवाह संपन्न हो चुका। विवाहोपरांत महाराणा चारुमती को लेकर उदयपुर आ गए। ये देखिए सामने जो आप सीन देख रहे हैं, ये मंदिर तोड़ते हुए औरंगजेब के सैनिक है और श्रद्धालुओं को मारते हुए। इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 ईस्वी में हिंदुओं के शिक्षा केंद्र व मंदिर गिरा देने की राज आज्ञा प्रसारित करके व्रज क्षेत्र में वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को ध्वस्त करने का शुरुआत की। इसके बाद मुगलों ने अनेक शिक्षा केंद्रों व मंदिरों को तहस नहस भी कर दिया था। अजीत सिंह जी की रक्षा का वचन देकर औरंगजेब को महाराणा की चुनौती। सुनिए, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह जी को काबुल के युद्ध में जसवंत सिंह जी के 2 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने परिवार के साथ वापस लौटते समय 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद में जसवंत सिंह जी का भी देहांत हो गया। औरंगजेब ने इस घटना को
जोधपुर राज्य को हड़पने का अवसर समझा। इस दौरान जसवंत सिंह जी की दो रानियों ने लाहौर में एक एक पुत्र को जन्म दिया। इसमें भी एक पुत्र का स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब के आदेश से दुर्गादास राठौड़ को इन विधवा रानियों एवं नवजात शिशु को लेकर दिल्ली पहुंचे तो 5 अप्रैल 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया, बंदी बना लिया। दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की कुटिल नीति को भांपकर चतुराई से नवजात शिशु अजीत सिंह को लेकर जोधपुर पहुंचने में सफल हो गए, किंतु मुगल सेना ने पीछा करने के कारण इन्होंने जोधपुर राज्य के वारिस शिशु अजीत सिंह की रक्षा हेतु महाराणा राज सिंह जी के से सुरक्षा मांगी। पराक्रमी और निडर महाराणा राज सिंह जी पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए इनको उदयपुर आमंत्रित किया और मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त शक्ति के आधार पर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय कर लिया। मेवाड़ मारवाड़ मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए महाराणा राज सिंह जी ने अपने पुत्र गज सिंह की पुत्री का विवाह अजीत सिंह के साथ करवा दिया। ये जो आप सीन देख रहे हैं सामने, ये जगदीश मंदिर, जो जगदीश मंदिर है उसकी रक्षा करने के लिए नरूजी बारट का भी बलिदान इसमें शामिल है। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ पर चढ़ाई के समय महाराणा राज सिंह जी ने आवासीय क्षेत्रों को खाली कर पहाड़ों पर रहते हुए छापामार युद्ध लड़ने का निश्चय किया। डोडिया ठाकुर ने दरबारी कवि नरूजी बारट का परिहास करते हुए कहा, नेग लेवन ने आगे और लड़बा ने पाछे। मतलब ऐसा उनको बोला। तो इस पर नरूजी बारट कुटुंब सहित वहीं रुक गए। उनके साथ 22 अन्य वीर सरदार भी रुके थे, जो औरंगजेब की सेना से बहादुरी से लड़ते हुए माघ कृष्ण 8 संवत 1736 1679 में वीर गति को प्राप्त हो गए। नरूजी बारट का शहीदी स्थान त्रिपोलिया के पास जगदीश मंदिर के उत्तरी दरवाजे के पास में स्थित है। जो सीन आपके सामने है, देखो ये रणभूमि का सीन है। इसमें युद्ध हुआ था, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। महाराणा राज सिंह जी द्वारा औरंगजेब को शिकस्त यानी टक्कर। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह जी के विरुद्ध हसन अली खां शहजादे अकबर के नेतृत्व में सेना भेजी। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह जी के विरुद्ध हसन अली खां एवं शहजादे अकबर के नेतृत्व में सेना भेजी। महाराणा राज सिंह जी की सेना ने मुगल सेना से पहाड़ियों में छापामार पद्धति से युद्ध किया, जिसमें मुगलों को भारी क्षति उठानी पड़ी। सेनापति हसन अली खां एवं शहजादे अकबर की असफलता से निपटने हेतु स्वयं को औरंगजेब युद्ध करने आए। औरंगजेब की मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। विशाल लाव लश्कर के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना को भारी क्षति हुई। महाराणा राज सिंह जी की सेना के आगे औरंगजेब के घुटने टिक गए और मुगल सेना को हार का मुंह देखना पड़ा और औरंगजेब विवश होकर चित्तौड़ से अजमेर की तरफ चला गया एवं उसने युद्ध की कमान शहजादे आजम को सौंप दी। शहजादा आजम स्टार्ट। देखिए आपको आगे लेके चल। चित्तौड़ किले का जो जीर्णोद्वार है
सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां की बीमारी का लाभ उठाकर राज सिंह ने टिक्का दौड़ की परंपरा को दशहरा पूजन के बाद विजय यात्रा के रूप में मनाया। इस यात्रा में उन्होंने मुगल अधिकृत मांडलगढ़, खैराबाद, पुर और दरीबा पर अधिकार कर मुगल सैनिकों को भागने को विवश कर दिया। इस विजय यात्रा के द्वारा उन्होंने न केवल अपने पुराने क्षेत्र प्राप्त किए वरन सैन्य गठन हेतु विशाल धनराशि भी अर्जित करके साथ ही स्वाभिमानी महाराणा ने चित्तौड़ किले का जीर्णोद्धार कराना प्रारंभ कर दिया, जो मुगल सत्ता को अच्छा नहीं लगा एवं उन्होंने इसे चुनौती स्वरूप माना। ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, श्रीनाथ जी के विग्रह की रक्षा का वचन जो राजा जी ने दिया था, औरंगजेब के फरमान से हिंदुओं के आराध्य स्थलों, जो हमारे हिंदू धर्म के आराध्य जो मंदिर धार्मिक स्थल थे, उनको मंदिरों को गिराने की कड़ी में जब ब्रज क्षेत्र से वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को ध्वस्त किया जाने लगा, तब वहां के गुसाई ने देव विग्रहों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर प्रस्थान कर गए। महाराणा राज सिंह को शक्तिशाली एवं धर्मनिष्ठ शासक जानकर गुसाई दामोदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर मेवाड़ आए। महाराणा ने उनका स्वागत किया एवं दामोदर गोसाई जी को श्रीनाथ जी की प्रतिमा की रक्षा करने का वचन दिया। 20 फरवरी 1627 ईस्वी में सिंहाड़, जिसको अभी हम श्रीनाथ द्वारा कहते हैं, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित है, 1627 ईस्वी में सिंहाड़ गांव में बनास नदी के किनारे भव्य मंदिर निर्माण करवाकर श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यही मंदिर कालांतर में नाथ द्वारा मंदिर श्रीनाथ जी मंदिर के नाम से विख्यात रूप हुआ है और आज दुनिया जानती है। देखिए इसमें क्या किया उसने। राजस्थान में सर्वप्रथम औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 ईस्वी में हिंदुओं के शिक्षा केंद्र व मंदिर गिरा देने की राज आज्ञा प्रसारित की। सर्वप्रथम ब्रज क्षेत्र में वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। तब वहां के गुसाइयों ने महाराणा राज सिंह को शक्तिशाली एवं धर्मनिष्ठ शासक जानकर देव विग्रहों को लेकर, मतलब देवताओं को संकट में देखकर मेवाड़ गए। महाराणा ने उनका स्वागत भी किया और राजसमंद झील के पास में आसोटिया गांव में भव्य मंदिर बनाकर 1670 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1727 में श्री द्वारकाधीश जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। राज प्रशस्ति महाकाव्य एवं राजरत्नाकर काव्य रचना सन 1661 व 62 ईस्वी में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा और महाराणा राज सिंह जी ने गोमती नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनवाने के लिए 1 जनवरी 1662 ईस्वी को नींव रखी, जिसको आज आप राजसमंद झील के नाम से आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। और आगे देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यह बांध 14 जनवरी 1676 ईस्वी को पूर्ण हुआ एवं विशालता के कारण इसका नाम राज समुद्र रखा गया। इसका नाम राज समुद्र रखा गया। इस कार्य में तत्कालीन मुद्रा के 1,47,47,584 रुपए वे खर्च हुए। कितने हुए? 1,05,47,584 रुपए राशि जो इस झील को बनाने में खर्च हुई। यहाँ की 9 चौकी और 9 सीढ़ियां और 9 चबूतरों का निर्माण भी किया गया जो यहाँ निर्मित है। भारत में यह सबसे बड़ा शिलाओं पर उत्कीर्ण महाकाव्य है। इस महाकाव्य की रचना तेलंग जातीय मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट ने की थी। अमर काव्य की रचना भी इनके द्वारा ही की गई। महाराणा राज सिंह जी के काल में कला, साहित्य, शिल्प को खूब बढ़ावा मिला, पढ़ाई भी खूब हुई। उनके बाद में
और महाराणा राज सिंह जी के एक दरबारी कवि सदाशिव ने राज रत्नाकर नाम काव्य ग्रंथ की भी रचना कर डाली। ये जो दोस्तों आप प्रदर्शनी में जो बड़ी सांकल देख रहे हैं और नीचे जो नीले अक्षरों में जो बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है, उसमें क्या लिखा है मैं आपको सुनाता हूं। ब्रिटिश काल में राज समुद्र यानी राजसमंद झील में सी प्लेन उतरा करते थे और देश की आजादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन की जो आपूर्ति है यहीं से होती थी। इसके अलावा कराची से ढाका तक सी प्लेन सेवा राज समुद्र होकर जाती थी। ऐतिहासिक राज समुद्र में जब ब्रिटिश सी प्लेन उतरा करते थे तभी इन्हीं सांकड़ों के माध्यम से प्लेन को रोकने के लिए लंगर भी डाले जाते थे। ये जो मंदिर है इसी महल के अंदर आगे जब आप आएंगे तो एक मंदिर सामने नजर आएगा, जिस मंदिर को महाराणा राज सिंह देवी बाण माता की उपासना के रूप में सेवा करते थे। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता यानी बाइड माता भी कोई इसको बाइड माता जी के नाम से भी पुकारते हैं और बाण माता के नाम से भी जानते हैं। जब मेवाड़ पर औरंगजेब ने चढ़ाई की तो महाराजा राज सिंह जी ने महारानी सहित कुलदेवी बाण माता के मंदिर में पैदल जाकर युद्ध में विजय होने के लिए माता जी से आशीर्वाद लिया था और बोला, हे दुर्गा हमको विजय कराना, हम तो कुछ नहीं है, जो है वो आप ही है, शक्ति आप ही की सब संसार बसाई हुई है। सृष्टि की रचयिता यही है। सृष्टि की रचयिता आप ही है। जय हो माता जी। जय माँ करणी। दोस्तों अभी मैं आपको उस जगह लेके जाता हूं। ये देखिए सिर कटा हुआ आप नजर आएगा आपको, सिर कटे और धड़ लड़े ऐसी है छतरानियां वो मेवाड़ की महारानियां। सिर काट दियो छतरानी मेवाड़ की हाडी रानी। हाडी रानी ने अपना शीश काट के भी युद्ध को जारी रखा। क्यों कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का पत्र पाकर महाराणा राज सिंह जी ने सभी सामंतों की राय से चैत्र पूर्णिमा 1960 ईस्वी में किशनगढ़ जाकर चारुमती से विवाह करने का निर्णय किया। यह निर्णय औरंगजेब को सीधी चुनौती थी। महाराणा ने 50,000 सैनिकों को सलुम्बर जो उदयपुर के पास में है, सलुम्बर को रावत रतन सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब की बाराती सेना को रोकने हेतु भेजा। इस युद्ध में सलुम्बर के रावत रतन सिंह की हाडी रानी ने अपना शीश देकर युद्ध में उदासीन अपने पति को रणवीर बना दिया। रतन सिंह के नेतृत्व में इस सेना ने औरंगजेब की बाराती सेना को आमेठ के विरुद्ध निकट युद्धरत रखकर रोके रखा, जिसमें रावत रतन सिंह ने बड़ी सूरवीरता से औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए और वीर गति को प्राप्त हो गए। और राणा राज सिंह जी ऐसे थे जो नारी की बहुत इज्जत किया करते थे और पर स्त्री को अपनी माँ बहन बेटी मानते थे।
और देखिए इधर हसन अली खां की सेना महाराणा राज सिंह का पीछा करती आगे बढ़ने लगी। जाडौल के पास नमन बारा में भी लड़ाई हुई, लेकिन सर्वाधिक संघर्ष शहजादा अकबर व हसन अली के साथ महाराणा का हुआ। इसमें शाहजादा अकबर की पराजय हुई। जो ये युद्ध हुआ इसमें शाहजादे अकबर की हार हो गई और औरंगजेब की एक बेगम सकेसियन या रंगी चंगी पहाड़ों में मेवाड़ी सेना के आक्रमण में फंस गई। महाराणा के कुंवर जय सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर महाराणा राज सिंह जी के समक्ष पेश किया और महाराणा राज सिंह जी ने हिंदू जीवन मूल्यों पर आचरण करने वाले महान व्यक्ति थे। उन्होंने बेगम को कहा, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हिंदू हैं और तुम हमारी बहन हो, तुम्हें सह सम्मान तुम्हारे डेरे में भेजा जाएगा। महाराणा ने इस व्यवहार की उस बेगम को कल्पना भी नहीं थी कि ये राणा साहब इतना अच्छा व्यवहार हमारे साथ करेंगे। राणा ने उन्हें उपहार देकर विदा किया। महाराणा राज सिंह जी के द्वारा जो औरंगजेब की सेना के ऊपर आक्रमण हुआ वो आपको मैं दोस्तों बताता हूं। औरंगजेब की मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। विशाल लाव लश्कर के साथ भीषण संग्राम हुआ, जिसमें महाराणा राज सिंह जी द्वारा छापामार युद्ध पद्धति से मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई तथा मुगलों में राजपूत वीरों ने उन लोगों में भय प्राप्त कर दिया। किसमें? औरंगजेब की सेना में राजपूत सेना ने भय प्राप्त कर दिया। औरंगजेब चित्तौड़ से अजमेर आ गया एवं उसने युद्ध की कमान शहजादे आदम खान को सौंप दी। अकबर की जगह कमान आजम को सौंप दिए जाने के कारण शाहजादा अकबर असंतुष्ट हो गया। कूटनीतिज्ञ महाराणा ने अपने अकबर के इस असंतोष को विद्रोह के रूप में परिणित कर दिया एवं अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इससे दुखी होकर औरंगजेब दक्षिण की ओर चला गया तथा महाराणा से संधि करने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन महाराणा मेवाड़ से मुगल सत्ता को समूल उखाड़ फेंक कर ही अपनी शर्तों पर संधि करना चाहते थे। इस प्रकार औरंगजेब दुखी होकर दक्षिण में चला गया और मेवाड़ के विजय का स्वप्न ही छोड़ गया। तो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये महाराणा राज सिंह जी के साहित्य गुरु थे जिनका नाम था नरहरिदास जी बारट। क्या नाम था? नरहरि दास जी बारट। ये क्या लिखा है इसमें देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये महाराणा राज सिंह जी द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाना। पराक्रमी और निडर महाराणा राज सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी शिशु अजीत सिंह की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उदयपुर आमंत्रित किया और मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त शक्ति के आधार पर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय किया। मेवाड़ मारवाड़ मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए महाराणा राज सिंह जी ने अपने पुत्र गज सिंह जी का विवाह अजीत सिंह के साथ किया। उन्होंने पंजाब के सिख गुरु गोविंद सिंह, बूंदी के महाराजा छत्रपाल, मराठा महाराजा शिवाजी आदि राजाओं से संपर्क कर औरंगजेब के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर औरंगजेब को खुली चुनौती दी।
ये देखिए दोस्तों, जो इतना सब करने के बाद में महाराणा राज सिंह जी का जो परलोक गमन हुआ उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। मेवाड़ के अत्यंत निर्भीक साहसी और पराक्रमी शासक महाराणा राज सिंह जी का स्वर्गवास 22 अक्टूबर 1980 ईस्वी को हो गया। इसका निर्वाण स्थल कुंभलगढ़ के पास ओड़ा गांव में है। इनके निधन के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र जय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने।